14. What is the significance of the terms isolated gaseous atom and the ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy? Significance of the term isolated gaseous atom. The atoms in the gaseous state are far separated in the sense that they do not have any mutual attractive and repulsive interactions. These are therefore regarded as isolated system. In the state, the value of ionization enthalpy and the electron gain enthalpy are not influenced by the presence of the other atoms. It is not possible to express this when the atoms are in liquid or solid state due to the presence of the interatomic forces. Significance of the ground state. Ground state of the atom represents the normal energy state of an atom. It means electrons in a particular atom are in the lowest state energy and they neither lose or neither gain electrons. Both ionization enthalpy and electron gain enthalpy are generally expressed in respect to the ground state of an atom only. जो क्या होता है, जो हमें पता होता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मतलब ही होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू ए गैसियस कटायन. पर यहाँ हमें पूछा गया कि जो गैसियस आइसोलेटेड गैसेस एटम उस चीज़ का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस, इतना महत्व क्या है. क्या होता है कि जब गैसियस स्टेट में होते हैं उसकी जो पर जब हम इस तरह की चीज़ें जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है. अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े नज़दीक प्रेजेंट हो एटम्स, तो वो क्या हो सकता है आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू को डिफ़र करवा सकते हैं, वो उस पर अपना मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इसी वजह से हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात कर रहे थे क्योंकि गैसियस स्टेट में वो ऑलरेडी बहुत सेपरेटेड होते हैं. तो क्या होता है बिल्कुल आसपास ही वो एटम्स मौजूद नहीं होते हैं इंटरफेयर करने के लिए, और वापस से हम क्या करते हैं इन सब चीज़ों को हम एक लो प्रेशर में करते हैं ताकि वो और दूर हो और जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हो वो मिनिमम हो, ताकि इन एटॉम्स की प्रेजेंस की वजह से जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिटरमाइन कर रहे हो उसके ऊपर कोई मतलब प्रभाव ना पड़े. इस वजह से हम ये करते हैं. यही सिग्निफिकेंस है कि हम आइसोलेटेड गैसेस स्टेट इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पे. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है. तो ग्राउंड स्टेट में भी हम इसलिए लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म पे आता है बिकॉज electron gain enthalpy is the energy released when an isolated gaseous atom in the ground state accepts an extra electron to form the gaseous negative ion. तो जो ग्राउंड स्टेट है उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ है. तो क्या है कि यहाँ पे तो फिर से वो आइसोलेटेड गैसेस एटम जो वो उसका तो सिग्निफिकेंस सेम ही है, बट द ग्राउंड स्टेट टर्म यहाँ वो इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि वही एटम की सबसे स्टेबल स्टेट होती है द ग्राउंड स्टेट. बिकॉज इस स्टेट पे वो क्या होता है उससे लेसर अमाउंट ऑफ, जब हम उसे एक्साइटेड स्टेट में रखेंगे तो अगर एक्साइटेड स्टेट से हमने उसे एनायन में कन्वर्ट कर दिया, फिर किसी वजह से एक्साइटेड स्टेट से हमने कैटायन में कन्वर्ट कर दिया, तो जो क्या होता है कि उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो या फिर एनर्जी लगेगी उसकी वैल्यू में डिफ़र होगी. एनर्जी जो रिलीज़ होगी डेफिनेटली उसमें वैल्यू में कमी आएगी, किसी में बढ़ोतरी, अगर एनर्जी लगी तो उसमें बढ़ोतरी होगी. अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो उसमें फिर ग्राउंड स्टेट कंसिडर कर ग्राउंड स्टेट का सिग्निफिकेंस ले तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और फिर इलेक्ट्रॉन गेन में उसमें डिक्रीज़ हो सकती है एनर्जी रिलीज़ में. तो ये सब एनोमलीज आती है, मतलब ये सब बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो एक्साइटेड स्टेट पे रहते हैं. पर जब हम ग्राउंड स्टेट में रहते हैं क्योंकि उसकी वो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट है तो वहाँ पे ऐसी कोई भी एनोमली आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं. वहाँ वो वही सही वैल्यू दिखाएगा जितनी वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए, जितनी वैल्यू ऑफ एनर्जी उससे सच में उसने एक्सेप्ट किया हो. इसी वजह से हम उसे ग्राउंड स्टेट में रखते हैं और इसी वजह से हम उसे आइसोलेटेड गैसेस एटम वो टर्म भी हम इसीलिए करते हैं ताकि उन वैल्यूज़ को कोई मतलब डिफ़र करने वाली या इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर प्रेजेंट ना हो, या फिर प्रेजेंट होते हुए वो मिनिमाइज़ हो जाए.